राधे राधे। एक प्रश्न है कि हर किसी के मन में, जो साधक हैं, जो भगवत दर्शन चाहते हैं, हर किसी साधक के मन में तो नहीं, लेकिन जो पूर्णतः लीन है भगवान में, जो उनका व्याकुल, उनके लिए व्याकुलता अत्यधिक है भगवान के दर्शन के लिए, उसके मन में एक प्रश्न उठता है कि हमने तो हर प्रकार की भक्ति की है, माला कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के धाम में वास कर रहे हैं, फिर भी अभी तक क्या कमी रह गई है कि जो भगवान से अभी तक हमारा दर्शन, मिलन नहीं हो पा रहा है? क्या वजह हो सकता है इसके? इस बात की सिर्फ दो वजह है। ऐसा है, मुख्यतः है, ऐसे तो अनेकों कमी है मनुष्य में, तो कमियां अनेकों होती हैं, लेकिन मुख्यतः दो कमी ऐसे हैं, ये दोनों बाधा बन रहे हैं। सबसे बड़ी बाधा है भगवत मार्ग में, भगवान के बीच में, भगवान के दर्शन के बीच में, ये दोनों सबसे बड़ी बाधाएं हैं। पहला बाधा तो ये है कि हमारा विश्वास, सर्वप्रथम हमारा विश्वास पूर्णतः भगवान में दृढ़ नहीं है। जब तक हमारा विश्वास भगवान में, श्री कृष्ण में दृढ़ न हो जाए, तब तक भगवत दर्शन नहीं हो सकता। भगवान के बारे में चिंतन वैसा नहीं बन रहा है हमारा जैसा होना चाहिए। भगवान भागवत में कहते हैं, विषयम ध्यायते चित्तम विषये सुविसज्जते माम अनुसरणम चित्तम मैं एव प्रविदीयते। सांसारिक विषय का कोई चिंतन करेगा तो उसमें आसक्त हो जाएगा, उसमें मन लग जाएगा, और मेरा चिंतन कोई बार बार करेगा कि मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं, अगर इस भाव से कोई मेरा चिंतन करे तो वो चित्त, उसका मन मुझ में लग जाएगा। सिंपल, इतना सहज भक्ति है। लेकिन लोग आजकल के समय में तो लोग भागवत पढ़ने में लगे हुए हैं, कोई गीता पढ़ रहा है, कोई अध्याय कर रहा है, कोई सप्तशती, कोई आध्यात्मिक पुस्तकें तरह तरह प्रकार की कर रहा है। किसी भी प्रकार भगवत प्राप्ति हो, भगवत विषय को जान सके, उनको पहचान सके। अक्षरों के पढ़ने से क्या होगा? जितने लोग हैं अक्षर पढ़ रहे हैं, अक्षरों शब्द पढ़ने से भगवान कभी नहीं मिला करते। जब तक उनके प्रति दृढ़ विश्वास न हो जाए, उनमें विश्वास पूर्णतः 100% अपना पूरा फोकस उनमें रहे, एक सेकंड को भी उनके ऊपर संशय दृष्टि ना होने पाए, ये तो पहला हमारा विश्वास बहुत कमजोर है। और दूसरा, अगर हमारा विश्वास थोड़ा बहुत दृढ़ होने भी लगता है या होता है, तो अनन्य भाव नहीं जग पाता। ये जो अनन्यता है, ये बहुत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो हमारे इष्ट देव हैं, उसमें अनन्य भाव होना चाहिए। अभी के समय में देखते होंगे, कोई भगवान का भी सेवा कर रहा है, और जब कोई इच्छा प्राप्ति कामना पूर्ण ना हो तो देवी देवताओं का ही पूजा करने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि अन्य धर्म में भी जाकर लोग उस धर्म का भी, है ना, आप समझ रहे होंगे, उस धर्म में भी जाकर अपनी सहानुभूति दिखलाते हैं। पर इससे काम नहीं बनेगा हमारा। अगर जो साधक निरंतर मन में बैठाए हुए हैं, बसाए हुए हैं कि मुझे भगवत प्राप्ति कर लेना है, इसी जन्म में करना है, उसके लिए ये उपाय नहीं, उसके लिए तो बस दो ही चीज को वो अपने मन में बैठाए। सबसे पहला विश्वास, और दूसरा अनन्य भाव। भगवान के प्रति अनन्य भाव होना चाहिए। सिर्फ अपने इष्ट में ही पूर्णतः मन बुद्धि का समर्पण सिर्फ श्यामा श्याम और उनके जन गुरु संत में होना चाहिए। सिर्फ ये दो चीज अपने मन में बैठा ले और दृढ़ कर ले, पक्का विश्वास कर ले, तो उसे वहीं भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कोई भी संशय नहीं है। राधे राधे।